अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इस एपिसोड के आगाज में हम देखते हैं काहिरा में शम्सा गा रही होती है, मैं तुम्हारी मोहब्बत में जल रही हूँ, मुझे तुम्हारी मोहब्बत के सिवा कुछ नजर न आए मेरे महबूब, फकत मुझे तुम्हारी मोहब्बत चाहिए मेरे महबूब, चाहे तुम्हारी मोहब्बत की एक झलक ही क्यों ना हो। सलाहुद्दीन अय्यूबी मुसलसल शम्सा की जानब देख रहे होते हैं। शम्सा मजीद गाती है, मैंने जब से तुम्हें देखा तुमसे मोहब्बत की और अब मैं तुम्हें चाहती हूँ और तुम तक पहुँचने का कोई चारा नहीं। तुम्हारे घर के सामने पथरीले पहाड़ और उन पत्थरों से महबूब को तकते रहना, तुम्हारे बगैर गुजरे दिन मेरे महबूब मैं अपनी जबान से बयान नहीं कर सकती। मैंने जब से तुम्हें देखा तुमसे मोहब्बत की और अब मैं तुम्हें चाहती हूँ और तुम तक पहुँचने का कोई रास्ता नहीं, कोई चारा नहीं। काजी फाजिल भी सलाहुद्दीन अय्यूबी को मुसलसल देख रहे होते हैं, जिनकी नजरें मुसलसल शम्सा पर टिकी होती हैं। और फिर इसके बाद हम अगले मंजर में देखते हैं कि काजी फाजिल अपने कमरे में एक खत पर मोहर लगा रहे होते हैं कि इसी लम्हे शम्सा वहां पर आती है। काजी फाजिल उसे खत देते हुए कहता है, तुम अब आजाद हो, क्या तुम नाराजगी खत्म नहीं करोगी। अपनी रिहाई का खत देखकर शम्सा बहुत खुश होती है और कहती है, मैं नाराज नहीं हूँ बल्कि उदास हूँ दोस्त को खोने के लिए। यह सुनकर काजी फाजिल कहता है, देखो हमारी दोस्ती का फैसला वक्त को करने दो। बहुत सी चीजों में हम बुराई समझते हैं, उनमें बहुत सी अच्छाइयाँ छुपी होती हैं। मुझे उम्मीद है कि तुम्हें वो सुकून मिल जाएगा जिसकी तुम्हें तलाश है। अब बताओ कि तुम्हारे दिमाग में क्या है, तुम आगे क्या करोगी। तो जवाबन शम्सा कहती है, मैं सबसे पहले उस गिरजाघर में आने वाले नए राहब की दरख्वास्त पर एक मुख्तसर सफर शुरू करूंगी, बाकी की मनसूबाबंदी में वापस आने पर करूंगी। ये सुनकर काजी फाजिल कहता है, तुम्हारा सफर महफूज हो और मुस्तकबिल रोशन हो। इसके साथ ही शम्सा वहां से चली जाती है, जबकि दूसरे कमरे में सलाहुद्दीन अय्यूबी शम्सा को याद कर रहे होते हैं जब उसने चर्च में सलाहुद्दीन अय्यूबी के बारे में लॉर्ड ज्यूम से बात की थी। इसी लम्हे काजी फाजिल वहां पर आता है और सलाहुद्दीन अय्यूबी को खोया हुआ देखकर कहता है, यह गालबन एक मुश्किल रात थी हम सब के लिए। तो सलाहुद्दीन अय्यूबी कहते हैं, हमें इस कशीदगी को फौरी तौर पर खत्म करने की जरूरत है। यह सुनकर काजी फाजिल कहता है, वो बेचारा तोता और जिन्होंने शम्सा को गाते हुए सुना, आज रात वो सब दर्द में होंगे, एक दर्द भरा अलविदा। तो सलाहुद्दीन अय्यूबी कहते हैं, उसकी आवाज में कुछ उम्मीद थी। तो जवाबन काजी फाजिल कहता है, शम्सा हर दिन सुनने वाले को नया एहसास दिलाती है। तो सलाहुद्दीन अय्यूबी पूछते हैं, क्या आप जानते हैं कि वो कहाँ जा रही है। इस पर काजी फाजिल कहता है, अभी तक नहीं, वो नए राहब के साथ कहीं जा रही है और वो बगैर किसी नशनात के अपनी माँ को तलाश करने जा रही है। इंशाल्लाह मामलात इस बार हल हो जाएंगे, अब चलें इजाजत दे, मैं चलता हूँ। ये कहते साथ ही काजी फाजिल वहां से चला जाता है। और फिर इसके बाद सुबह के वक्त सलाहुद्दीन अय्यूबी शेरकू के पास आते हैं। तो शेरकू पूछता है, मुझे बताओ सलाहुद्दीन, बाजार की क्या सूरत हाल है। तो सलाहुद्दीन अय्यूबी कहते हैं, सिपाहियों की कोशिश और उनकी बदौलत शहर में अमन कायम हो चुका है, बाजार में तजारत अरूज पर है। दरगाम के बहुत से पैरोकारों ने उस पर अफसोस का इजहार किया, जहाँ तक कि वो लोग जिन्होंने बगावत जारी रखी उन्हें गिरफ्तार करके कैद कर लिया गया है। ये सुनकर शेरकू कहता है, आपने मेरा चेहरा रोशन कर दिया है सलाहुद्दीन, मैंने आपके शाम के दौरे के बारे में दोबारा सोचा है। चूंकि आपको यकीन है कि शहर में हिफाजती इकदामात मुकम्मल हो गए हैं, तो अब शाम का सफर करने में कोई हर्ज नहीं है। तो सलाहुद्दीन अय्यूबी कहते हैं, चचा मुझे शहर के निजाम से ज्यादा आपकी फिक्र है। क्या आप समझते हैं कि इस तरह आपका गुस्सा और घबराहट दुरुस्त है, पहले ऐसा नहीं था। तो शेरकू कहता है, शहवार की मौजूदगी मेरे आसाब पर बहुत भारी है, उसकी हर हरकत मुझे खटकती है, मैं खुद पर काबू नहीं रख सकता। तो जवाबन सलाहुद्दीन अय्यूबी कहते हैं, हमें नफरत को अपनी तरफ मुतवज्जा नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम चीजें दुरुस्त करना चाहते हैं, हमें अपने दिमाग को दुरुस्त रखना चाहिए। यह सुनकर शेरकू कहता है, ठीक है सलाहुद्दीन, चलो अब तुम्हें अपने रास्ते पर होना चाहिए, मैं सुल्तान नूरुद्दीन को सलाम भेजता हूँ, अगर मेरा भाई यमन से आया हुआ तो उसे भी सलाम कहना। यह सुनते साथ ही सलाहुद्दीन अय्यूबी चले जाते हैं। और फिर अगले मंजर में वो बाहर अपने साथियों के पास आ जाते हैं और फिर वो उर्फा से कहते हैं कि घोड़े और सामान तैयार करो, हम शाम जा रहे हैं, मैं नहीं चाहता कि मेरी माँ मजीद परेशान हो। यह सुनते साथ ही उर्फा आगे बढ़ जाता है। इसी लम्हे बौजोक सलाहुद्दीन अय्यूबी के पास आकर कहता है, एक बूढ़ा आदमी आया है, बहुत देर से आपसे मिलने का इंतजार कर रहा है। यह सुनकर सलाहुद्दीन अय्यूबी आगे बढ़ते हैं तो लतीफ का बाप सईद वहां पर आता है और बताता है कि मैं लतीफ का बाप हूँ, मैं आपका अपने बेटे के पुरतपाक इस्तकबाल के लिए मशकूर हूँ। अमीर सलाहुद्दीन आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो सलाहुद्दीन अय्यूबी कहते हैं, अस्तगफिरुल्लाह बाबा, बालन अब भी आपसे शर्मिंदा है। लतीफ ने भी रवादारी की अजमत दिखाई और ये मामला खत्म हो गया। अब बताएं कि आप मुझसे आप क्या चाहते हैं। तो जवाबन सईद कहता है, उस राहब और बालन की बातें हकीकत मालूम होती हैं, लेकिन मैं अब भी परेशान हूँ, मैं नहीं चाहता कि मेरे बेटे लतीफ के साथ कुछ बुरा हो।
ये सुनकर सलाहुद्दीन अयूबी कहते हैं, फिक्र न करें, लतीफ मेरे सबसे काबिल एतमाद सिपाहियों के साथ जाएगा। मगर सईद कहते हैं, नहीं, मैं उसे आपके अलावा किसी और को नहीं सौंप सकता। सालेह चला गया, लतीफ को कुछ हो गया तो मैं क्या करूंगा? वो ना सिर्फ मेरे लिए बल्कि एबलन के मुसलमानों के लिए भी बहुत कीमती है, और वही है जो सबको इकट्ठा करता है, उनका ख्याल रखता है और उनकी कदर करता है। मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि उसे अजनबियों के दरमियान में अकेला न छोड़ें। आपसे एक दुखी दिल वाले बाप की इल्तजा है, दरख्वास्त है। उनकी बातें सुनकर सलाहुद्दीन अयूबी कहते हैं, मैं अपने वालिदैन के साथ दोबारा मिलने की ख्वाहिश रखता था। मैं उनके पास जाने वाला था, लेकिन आपकी दरख्वास्त सुनी और मानी गई। लतीफ अब मेरी अमानत है। लतीफ अब तक पहुंच जाएगा और सोना सही सलामत अपने मालकान तक पहुंच जाएगा, अल्लाह के करम से इंशाल्लाह। ये सब सुनकर सईद कहता है, अल्लाह तुमसे राजी हो बेटा। और ये कहते साथ ही वो वहां से चले जाते हैं। और फिर इसी लम्हे उर्फा वहां पर आता है और आकर बताता है, मेरे अमीर, सफर की तमाम तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं। मगर सलाहुद्दीन अयूबी कहते हैं, हमारा सफर अब बदल गया है, शाम के रास्ते को इंतजार करने दो। ये सुनकर उर्फा पूछता है, हम कहाँ जा रहे हैं? तो सलाहुद्दीन अयूबी कहते हैं, बाकरास के लिए, लेकिन हम सब नहीं जाएंगे। मैं अब जाकर अपने चचा को सूरत हाल समझाता हूँ। ये कहते साथ ही सलाहुद्दीन अयूबी आगे बढ़ जाते हैं। जबकि दूसरी जानब शाम में सुल्तान अपने साथियों के साथ मौजूद होते हैं और कहते हैं, ऐसा नहीं लगता कि इमारलेग सलाहुद्दीन के नुकसान के बारे में झूठ बोल रहा था, लेकिन चाहे जो कुछ भी हो जाए सब उसी की जिम्मेदारी है। और हकीकत यह है कि उसने हमारी आमद के फौरन बाद मिस्र के खिलाफ साजिश की और हमारे साथ सुकून से रहने की कोशिश बेकार गई। इमारलेग अक्लमंद है, लेकिन सबसे बुरी बात है कि इस मामले में दूसरे जहन भी शामिल है। यह सब सुनकर अमीर यारोकी कहता है, मेरे सुल्तान, अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं समझता हूँ कि हमें एक ऐसी मुहिम शुरू करनी चाहिए जिससे उसकी अकल भी दंग रह जाए। आइए उन्हें उनके किए की पहली कीमत अदा करने पर मजबूर करें। बाकरास किले पर कब्जा करके, जो सुरमाओं के सबसे अहम किलों में से एक किला है। यह सुनकर मियादोद कहता है, मेरे सुल्तान, यकीनन हमें पहले इस मामले पर गौर करना चाहिए, लेकिन क्या बाकरास किला हमारे लिए मुअम्मा नहीं है? और फिर सुल्तान यारोकी से पूछते हैं, आपने बाकरास किले के बारे में क्यों सोचा? तो जवाबन यारोकी कहता है, बाकरास अनातोलिया से शाम और वहां से मिस्र तक फैली हुई सड़क का चौराहा है। किला महफूज है, लेकिन मैं जानना चाहूंगा कि महल में क्या है और उसे इतनी एहतियात के साथ महफूज क्यों किया गया है? तो मियादोद सुल्तान की जानब नफी से इशारा करता है। तो सुल्तान यारोकी से कहते हैं, हमें इसके बारे में गौर फिक्र करने की जरूरत है। तुम जाओ और आराम करो यारोकी, मैं तुम्हें अपने फैसले से आगाह कर दूंगा। जबकि बाहर से फातिमा खातून महल की जानब भागते हुए कहती है, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है कि यूसुफ सही सलामत वापस आ गया। ये कहते साथ ही वो जैसे ही महल में दाखिल होती है तो उनका सामना यारोकी से होता है। तो वो यारोकी से पूछती है, क्या सलाहुद्दीन अंदर है यारोकी? मगर यारोकी कहता है, नहीं, वो नहीं आया, लेकिन उसने मुझे आप तक एक अमानत पहुंचाने के लिए कहा था। यह कहते साथ ही वो एक खत उन्हें दे देता है और मजीद कहता है, परेशान ना हो, वो ठीक है। कुछ मामलात की वजह से वो और अमीर शेरकू वहां पर ही ठहरेंगे और मामलात हल हो जाने के बाद आ जाएंगे। यह कहते साथ ही यारोकी चला जाता है। जबकि दूसरी जानब कहरा में लॉर्ड जोम बालन से कहता है, क्या आपने कभी सोचा है कि अगर वो मेरी शनाख्त को जाहिर कर दें तो क्या होगा? तो जवाबन बालन कहता है, फिक्र ना करो, सलाहुद्दीन तुम्हें नहीं जानता और उसके आदमियों के लिए भी तुम्हें जानना नामुमकिन है। इसी लम्हे शमसा वहां पर आ जाती है और रहब आंद्रे से कहती है, क्या मैंने आपको इंतजार नहीं करवाया? तो लॉर्ड जोम कहता है, नहीं, हम अभी तैयार नहीं है। वैसे इनकार न करने और आने का शुक्रिया। तो जवाबन शमसा कहती है, मुझे उम्मीद है कि मैं मफीद होंगी। इसी लम्हे सलाहुद्दीन अयूबी लतीफ के साथ वहां पर आते हैं। उन्हें देखकर बालन पूछता है, क्या आप भी हमारे साथ आएंगे? तो सलाहुद्दीन अयूबी कहते हैं, हाँ, मंसूबा मुश्किल होगा और मैं आपको अकेला नहीं छोड़ना चाहता। खलील भी रास्ते में है, वो भी हमारे पास आएगा। यह सुनकर लॉर्ड जोम थोड़ा परेशान होते हुए कहता है, आपके पास पहले ही बाजार में काफी काम मौजूद है, मैं आपके आदमियों के लिए जो भी जरूरी हुआ वो करूंगा। तो जवाबन सलाहुद्दीन अयूबी कहते हैं, मैंने फैसला किया कि यह ज्यादा दुरुस्त होगा। और फिर बालन से पूछते हैं, बालन, क्या तुम खैरियत से हो ना? तो बालन कहता है, मैं ठीक हूँ और जब आप आए तो मैं मजीद बेहतर हो गया। यह सुनकर सलाहुद्दीन अयूबी कहते हैं, आप कितने खुशकिस्मत हैं कि तबीब आपके साथ है। अब चलो चलते हैं, हमारा सफर काफी तवील है और वक्त कम है। और इसके साथ ही वो सब वहां से रवाना हो जाते हैं। और नाज़रीन, इसी जगह पर एपिसोड भी खत्म करते हैं। मिलते हैं बहुत जल्द अगली एपिसोड के साथ। वीडियो को लाइक कर दे और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन यानी घंटी वाले निशान को भी प्रेस कर दे ताकि आने वाले एपिसोड आपको आसानी मिल सके। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज।